हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे श्री राधा दामोदर की जय। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, बोलो बोलो, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गाइए जोर से। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Damodara, Radha Damodara, Radhe. Jai Radha Partha Sarthi Radha, Partha Sarthi Radhe. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitaya. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nidai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्बुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
नमो पंकजनेत्राय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में। और हम कल से भीष्म स्तुति का पाठ कर रहे हैं। भीष्म देव ने भागवतम में जो स्तुति की है भगवान श्री कृष्ण की, उस स्तुति की चर्चा हमने कल से प्रारंभ की है। ये भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 9। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। सभी से निवेदन है अपने अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट करें या स्विच ऑफ करें। कल हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 19 तक चर्चा की थी, 18 तक की थी। आज हम 19वां श्लोक चर्चा करेंगे, जिसमें भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के उनके पास आने के बाद और पांडवों के साथ कृष्ण को देखकर भीष्म देव बहुत प्रसन्न थे। युधिष्ठिर महाराज ने जो राजा के वेश में वहां पर प्रवेश किया था और राजा के वेशभूषा को देखकर भीष्मदेव बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि धर्म की विजय होकर अधर्म का नाश हुआ था और पांडवों के सबसे बड़े भाई भीष्म युधिष्ठिर महाराज अभी राजा बन चुके थे। और उनको देखने के बाद भीष्म पितामह उनको याद दिलाने लगे कि किस प्रकार आपको बचपन से ही और आपके माता को कितने कष्ट हुए, का जितना भी उत्तरदायित्व युधिष्ठिर महाराज स्वयं के ऊपर ले रहे थे कि मेरे कारण ये सारा युद्ध हुआ, मेरे इच्छा के कारण इतने सारे 23 अक्षौहिणी सेना की मृत्यु हुई, और वो बहुत दुखी हो रहे थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनको समझाए, वो नहीं समझे, दुख से बाहर नहीं निकल रहे थे। व्यास देव जी समझाए, धौम्य समझाए, सारे समझाने के बाद भी वो अपना जो दुख है वो गिल्टी फील कर रहे थे कि सिर्फ मेरे कारण, मेरे इच्छा के कारण ये सारा हुआ है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनको लेकर अभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पुनः आए, जहाँ पर बाणों की शैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। और भीष्म पितामह अभी पांडवों के साथ वार्तालाप करने लगे और कहने लगे युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हुए, ये जितना भी कष्ट, जितना भी कार्य, ये जो भी हुआ ये भगवान की इच्छा से हुआ है और ये काल का ही खेल है। ये काल के रूप में भगवान सभी को अपना एक योजनाबद्ध कार्यक्रम निभा रहे हैं। सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वेषे लोको वायोरिव घनावली। ये जितना भी कार्य हुआ है सारा काल के प्रभाव के कारण, और जैसे वायु द्वारा बादल इधर उधर लेके जाते हैं वैसे काल के द्वारा ये सारा तहस नहस हो चुका है और इसीलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और फिर सुत गोस्वामी बता रहे
भीष्म की भावनाओं को आगे व्यक्त करा रहे। यत्र धर्मो सुतो राजा गदा पाणी वृकोदर, जहां पर साक्षात धर्म परायण युधिष्ठिर महाराज है। गदा पाणी वृकोदर, यत्र धर्म सुतो राजा, धर्म के पुत्र, सुतो मतलब पुत्र, सुत मतलब पुत्र, राजा मतलब युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा। गदा पाणी, जिन्होंने गदा धारण किया है, पानी मतलब ग्रहण करना, पानी पीने वाला नहीं, ये पानी संस्कृत का ग्रहण करना। गदा पाणी वृकोदर, वृकोदर जैसे भीम जिनके पास 10,000 हाथियों की शक्ति है। कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम, और गांडीव धारण करने वाले अर्जुन, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके कुटुंब के सदस्य है या रिश्तेदार है। श्री कृष्ण जैसे हितैषी जिनके घर में है, उनके घर में भी ऐसे संकट आ सकते हैं। तो काल के प्रभाव से कोई बचने वाला नहीं है। और हमको लगता है कि हमें काल क्यों परेशान करेगा। काल के, सीधा बैठो, इधर सीधे बैठो, एकमेकाच्या मांडीवर बसायची आवश्यकता नाही, सारखा. मंदिरात भरपूर जागा आहे, अजून 500 लोक बसू शकतील. जब हम कथा में बैठते हैं तो ध्यान से कथा ही सुनने का कार्य करना आवश्यक है। एक समय में 2 कार्य कभी नहीं होते, नहीं तो फिर वो फेल हो जाता है कार्य। चिंतन स्थिर न होने, शरीर यहाँ है मगर मन यहाँ न होने के कारण हम कथा सुने भी तो फिर वो सर के ऊपर से ही जाएगी। भागवत कभी हृदय में प्रवेश नहीं करेगा और कभी भागवत में रुचि उत्पन्न होने का नामो निशानी नहीं होगा। चाहे फिर सालों बीत जाए, 20-25 साल भी बीत जाए। जैसे द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्राय 48 वर्ष रहे, मध्वाचार्य प्राय 45 वर्ष रहे, मगर उनकी आयु की गणना के अनुसार यदि देखा जाए तो अफ्रीका के देशों में एक वृक्ष 5-5 हजार वर्ष जीते हैं। कितने? 5,000। तो इसका मतलब नहीं कि चैतन्य महाप्रभु और मध्वाचार्य की कोई वैल्यू नहीं, और उन 5,000 वृक्षों की वैल्यू है जो 5,000 वर्ष जीते हैं। दिन निकलते जाएंगे, काल सर्प हम पर कभी डस लेगा वो पता ही नहीं चलेगा। काल कभी रुकने वाला नहीं, इसलिए जहाँ पर हम हैं वही स्थान पर जो कार्य के लिए आए हैं उस पर ध्यान देके करना, एक कार्य एक समय, वो महत्वपूर्ण है। तो पांडवों के हितैषी कृष्ण होते हुए भी यहाँ पर ऐसे कष्ट उनको प्राप्त हुआ। और फिर आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी या सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे भीष्म की भावनाओं को। भीष्मदेव कहने लगे कि साक्षात भगवान की योजना अकल्पनीय है, इसको कोई समझ नहीं सकता, इसलिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर, तुम अभी भगवान, वैष्णव और गुरु के आशीर्वाद से देश काल विभागवित, समय काल और परिस्थिति के अनुसार अभी आप राजा बन चुके हो, और राजा बनने के बाद अभी देश काल विभागवित जो आपके शरणार्थी है, जो सेवक है, उनकी रक्षा करना आपका आद्य कर्तव्य है। और आगे अभी 19वें श्लोक में भीष्मदेव भगवान की स्तुतियों को जारी रख रहे। पूरी तरह से स्तुति नहीं, अभी इनडायरेक्टली स्तुति हो रही है, क्योंकि भगवान उनके पास बैठे हैं। युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव, धौम्य, नारद, व्यास, सारे बड़े बड़े ऋषि, संत, मुनि वहाँ पर इर्द गिर्द हम इमेजिन कर सकते हैं हमारे सामने दृष्टि में। बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। और अभी आगे भीष्म पितामह कह रहे, यस्यानुभावं भगवान वेदं गुह्यतमं शिवं देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपः। हे राजन, शिव, देवर्षि, नारद मुनि, श्री भगवान के अवतार कपिल देव, ये सभी संपर्क के द्वारा
श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वो स्वयं भगवान है। विष्णुदेव कह रहे अज्ञानवश, अज्ञान के कारण आपने इनको अपना ममेरा भाई, मामे भाव, ममेरा भाई समझ लिया या मित्र समझ लिया या अपना शुभ चिंतक, मंत्री समझ लिया, क्योंकि वो शांति दूत बनकर गए थे। उपकारी माना है, मगर ये सर्व साक्षात भगवान है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुरुत्तमम अकारो सचिवम दूतम सौरदादत्त सारथिम। आपने उनको तो अपना सारथी भी बना लिया। अब ये जो बैठे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बने सारथी अर्जुन के, इसीलिए इनका नाम हुआ पार्थ सारथी। पृथा के पुत्र पार्थ, और सारथी मतलब चलाने वाले, रथ चलाने वाले पार्थ सारथी। ये पार्थ सारथी तो बने हैं, मगर ये कोई सर्वसाधारण मनुष्य नहीं दिख रहे। भले ही ये हम जैसे प्रतीत हो रहे, मगर कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान है। और देखिए, जब युद्ध भूमि में भी जब भगवान श्री कृष्ण पार्थ के सारथी बने, और सारथी बनने के बाद 23 अक्षौहिणी सेना, करोड़ों करोड़ों लोग वहां पर युद्ध कर रहे थे। सिर्फ यहाँ 4 या 2 लोग बातें करते तो ऐसे प्रतीत होता है कि तुरंत वहां पर सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है, या जो कथा का ध्यान है विचलित हो जाता है। तो करोड़ों लोग जहां पर जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे, युद्ध है, कोई शांति से भागवत कथा या भगवत गीता क्लास नहीं हो रहा है। युद्ध है, और युद्ध तो रजोगुण में होता है, पैशन में होता है। सत्व गुण में शांति से बैठकर आ जाओ, धीरे से बाण चलाओ, ऐसे कभी नहीं होता। रजोगुण में ही, क्रोध अवस्था में जब तक व्यक्ति क्रोधित नहीं होता तब तक वो युद्ध कर ही नहीं सकता। एंगर एंड डेंजर। तो क्रोध के कारण जोर जोर से चिल्लाना, अस्त्र शस्त्र का प्रभाव, तलवार, भाला, गदा युद्ध सब हो रहा है। और ऐसे में पार्थ के सारथी रथ चला रहे। अब यो कहेंगे लेफ्ट चलो, राइट चलो, तो सुनाई देगा इतने आवाज में। 23 अक्षौहिणी सेना, करोड़ों करोड़ों लोग एक साथ युद्ध कर रहे। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम जब अपने दाहिने पैर से मुझे स्पर्श करोगे तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, यदि आपको दाहिनी ओर जाना है। यदि आपको बाईं ओर जाना है तो बाएं पैर से मुझे स्पर्श करो या लात मारो। कौन? स्वयं भगवान अर्जुन को कह रहे। तो ये दिखने में सर्वसाधारण रूप लेकर आए हैं। और यही कुंती महारानी कहती है कि नटो नाट्यो धरो यथा। आप ऐसा नट कलाकृति या ऐसा अभिनय करते कि कोई आपको पहचान ही नहीं सकता। गोप्या ददे त्वयि घृतास दयिताम तावत। एक गोपी जो अपने हाथ में एक छोटी लकड़ी लेकर आपको मारने के लिए पीछे दौड़ने लगी, तो आप भयभीत होकर रोने लगे। और ये रोना अगर कोई सर्वसाधारण व्यक्ति देखे तो मोहित हो जाए। सबको मोहित कराने वाले आप हैं। यदि भगवान कुछ देना चाहे तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेना चाहे तो पूरा रोड के ऊपर ला के रख देते हैं। इसलिए भगवान को हम कभी चुना नहीं लगा सकते। हमको लगता है कि हम सबको फंसा सकते, हम इतने एक्सपर्ट है, इतने निपुण है कि भगवान को भी हम फंसा सकते। मगर भगवान छलम छलयतास्मि, जो छल है उसका सबसे बड़ा छल, छलयतम अस्मि, मैं सबसे बड़ा छल हूं। और यदि भगवान हमारे साथ छल करना प्रारंभ किए तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान के मासूम चेहरे के ऊपर कभी हम मोहित नहीं होना है। वो अपने शक्ति से ही सभी को मोहित कर रहे।
सर्वात्मनः समदृशो हृद्वयस्यानहं कृते त्वकृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु है और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से विमुक्त है। अतएव वे जो भी कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी है। हम जो भी करते हैं भौतिक उन्माद से करते हैं, भौतिक इच्छा के कारण हम पागल हो जाते हैं। ये हमें चाहिए, मतलब चाहिए बस, इसके अलावा मैं जी नहीं सकता। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं रास्ते के ऊपर, जाहिरात, और जाहिरात देखने के बाद लगता है नहीं, घर में फ्रिज नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते, घर में वॉशिंग मशीन नहीं होगा तो कपड़े धुल ही नहीं सकते। जैसे मैंने एक भक्त को पूछा एकादशी के दिन, प्रभु जी जो आपने चिप्स बनाई आलू के, उसमें तेल बहुत दिख रहा है, तो आपने उसको तेल को निकाला कि नहीं? तो उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु जी तेल में फ्राई किया है ना, तो बाकी सारे कुछ पानी में फ्राई नहीं होता, तेल में ही फ्राई होता है। तो उसी प्रकार हमको लगता है कि हम जो भी कार्य कर रहे इसके अलावा हम जी नहीं सकते। जैसे पहले बटन वाले मोबाइल थे, फिर एंड्रॉयड आ गया, तो एंड्रॉयड के अलावा अभी लगता है कि हम जी नहीं सकते, हम बहुत बैकवर्ड क्लास चले गए। हम बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े फैक्ट्री, कसाई घर, इनके अलावा हम जी नहीं सकते। हमको लगता है इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? मांसाहार नहीं करेंगे तो लोग पूछते क्या खाते आप लोग? घास फूस थोड़ी खाएंगे। मगर ये बिना कुछ खाए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यक्ति अधिक खाने से मरता है, नहीं खाने से नहीं मरता। बिना खाए व्यक्ति 21 दिन जी सकता है, 21 दिन बिना खाए। मगर ज्यादा खाने से उसको रोग होते हैं और रोग के कारण वो जल्दी मर जाता है, क्योंकि शरीर भी एक यंत्र है, मशीन है, जिसको भगवान ने तैयार किया है। भगवान के द्वारा ये मशीन तैयार हुई है। यंत्रारूढ़ानि मायया, ये यंत्र है, मशीन। और ये मशीन को भी कभी ना कभी उसका मेंटेनेंस, उसको शांति देनी चाहिए। हम जितना खाते रहेंगे मशीन कंटिन्यू, उसको पाचन यंत्र चलते रहेगा। फिर लोग बीमार हो जाते, कहते हैं फिर हम बीमार हो गए, क्योंकि मशीन को हम शांति दे ही नहीं रहे। दिन रात एक के बाद एक, एक के बाद एक चलते रहता है। लोग देखिए, हम जब ये ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो लगता है क्या करते हैं लोग, उठते खाते सोते, उठते खाते सोते, बस वही चलते रहे, दो ही काम, खाना सोना। ऐसा लगता है प्राय एसी में इसीलिए आते हैं कि सिर्फ खाना और सोना मिले बस, क्योंकि हारे थके घर में सोने नहीं मिलता, तो कम से कम ट्रेन में तो सोने के लिए आसानी से हमें आनंद की प्राप्ति हो। मगर भगवान ऐसे उन्माद से कार्य नहीं करते, भगवान समदर्शी है। परीक्षित महाराज को भी प्रश्न हुआ कि भगवान क्यों पक्षपात करते हैं। छठे स्कंद तक जब भगवान की कथा सुनी परीक्षित महाराज ने, वृत्रासुर, ध्रुव महाराज और फिर ब्रह्मांड की रचना, अजामिल, सब कथा सुनने के बाद उनको एक प्रश्न मन में आया, हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे लग रहा है कि भगवान पक्षपात करते हैं। हर बार असुरों का वध करते हैं और देवताओं का रक्षण करते हैं। तो समदर्शी भगवान कैसे है, इसका उदाहरण देने हेतु 7वें स्कंद का प्रथम अध्याय का नाम ही है समदर्शी भगवान। भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। और इसी को समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रहलाद महाराज का उपाख्यान या प्रहलाद महाराज का वर्णन करते हैं कि असुर कुल में जन्मे हुए एक बालक के लिए स्वयं भगवान नारायण नरसिंह का रूप लेकर प्रकट हुए। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, जो स्तंभ से प्रकट हुए, न मृगम न मानुषम, ना वो पुरुष थे, व्यक्ति थे, ना वो
पशु थे, दोनों का एकत्रित मिलन वो प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उनके भक्त प्रहलाद ने कहा वो इस खंबे में है, और उस प्रहलाद की सिर्फ वाणी को सच करने के लिए, अपने भक्त की वाणी सच करने के लिए, और वो भी भक्त को कहाँ था? असुर राज हिरण्यकशिपु भगवान की। यही तो है ध्यान से कथा सुनना। मैं कह रहा था ध्यान पूर्वक कथा सुनना। कहते ही जय, आदत लगे रोबोटिक या मैकेनिकल, जैसे ना एक बार मशीन चालू कर दो जब की हरे कृष्ण जैसे रोबोटिक, उसमें कोई भावना या क्या हम सुन रहे उसका ध्यान नहीं। असुर राज हिरण्यकशिपु की जय कहा, जिसने जय कहा वो हिरण्यकशिपु के वंशज या हिरण्यकशिपु के अनुयायी हो सकते हैं। तो असुर राज हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद अवतरित हुए, जो हिरण्यकशिपु की सिर्फ भृगुटी से ही देवी देवता डर जाते थे। इंद्र ने अपनी राजधानी अमरावती को त्याग दिया डर के मारे, सिर्फ भृगुटी ऊपर हिलते हुए, ये जो भौएं हैं उसको। तो ऐसे असुर राज के घर में एक निर्भीड़ या एक निर्भय, थोड़ा सा भी भय न होते हुए वो प्रचार कर रहे थे अपने पिता को। असुर वर्य देहि नाम, हे असुरों के श्रेष्ठ, क्या कर रहे घर में बैठकर? यन मैथुनाधि गृहम सुखम ही तुच्छम, ये घर में जो काम वासना का सुख भोग रहे हो तुच्छ है। जाओ वन में जाकर हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय धारण करो। ये है प्रहलाद महाराज। इससे सुखदेव गोस्वामी समझा रहे कि भगवान समदर्शी है, भगवान असुरों को भी अपनी कृपा प्रदान करते रहते हैं। तथापेकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम, यन्मे स्तुस्तजतं साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। भीष्म पितामह के प्रति लोगों के मन में भ्रांत धारणा है कि क्यों भीष्म पितामह दुर्योधन के बाजू से लड़ रहे, क्यों दुर्योधन के घर में वो पड़े रहे, क्यों दुर्योधन की साथ उन्होंने नहीं छोड़ी, क्यों अधर्म का साथ लिया। मगर हम तो सुनते भीष्म पितामह तो 12 महाजनों में से एक है, और आचार्यगण कहते हैं महाजनों ये न गत स पंथा, महाजनों के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। तो यहाँ एक महाजन है नाम के लिए, मगर ये तो असुरों के साइड में है। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तब भी वो शांत रहे, हर सदैव वो शांति अपने शांत रहते थे। और दुर्योधन, धृतराष्ट्र, दुशासन, उनके साथ ही वो रहे, क्यों? और ऐसे व्यक्ति को हमें क्यों महाजन स्वीकारना चाहिए? प्रश्न हो सकता है। अभी भगवान कहेंगे आगे चलकर, जब भगवान कहेंगे कि हे भीष्म, अभी युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा बनकर आए हैं, जिनको बात करने बाहर जाके बात कर सकते। हस्तिनापुर के अभी राजा बन चुके हैं और राजा बनकर यहाँ पर आए हैं, तो आप अभी उनको धर्म के द्वारा, धर्म के आधार पर राज्य कैसे संभालना है उसका थोड़ा ज्ञान दीजिए। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे किसको? भीष्म पितामह को। और ये जब सुना तो द्रौपदी हंसने लगी, बोले अभी ये बूढ़ा क्या बताने वाला है। जब इतना सारा कष्ट हमें प्राप्त हुआ, इतना सारा युद्ध हुआ, इतनी सारी जीवों की हत्या हुई, यहाँ पर नरसंहार हुआ, उनकी कुलवधू मैं द्रौपदी, मेरा वस्त्र हरण हुआ,
उस समय ये बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं बोल सका। साक्षात अधर्म उनके समक्ष हो रहा था। असत सभायाम, असत सभा में मेरा वस्त्र हरण हुआ। सत सभा नहीं, कौन सी सभा? असत सभा। इसलिए इसको कहा गया सत्संग, जहां पर हम सत्य की चर्चा करते हैं। और जहां सत्य भगवान श्री कृष्ण नहीं है, सत्यम परम धीमहि, कृष्ण को छोड़कर जो भी चर्चा है वो असत सभा है, असत चर्चा। असत सभायाम वनवास कृत कृच्छः, कुंती महारानी कह रहे असत सभा में मेरे द्रौपदी का रक्षण भी भगवान आपने ही किया। तो ये अभी याद करके द्रौपदी हंस रही है। तो उसकी चेहरे की मुस्कान देखकर भीष्म पितामह समझ गए कि इनके मन में क्या चल रहा है। बिकॉज द फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे से पता चलता है उसके मन में क्या हो रहा है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। इंडेक्स मतलब अनुक्रमणिका। स्कूल में था ना, कोई भी ग्रंथ होते हैं उसके पहले अनुक्रमणिका होती है। अध्याय नंबर 1, धड़ा नंबर 2, लेसन नंबर 1, अनुक्रमणिका, इंडेक्स। उसके व्यक्ति के चेहरे से, हाव भाव से पता चलता है झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, या कुछ छुपाने का प्रयास कर रहा है, या कुछ कांड करके आए हो छुपाने के लिए अपना मुंह छुपा रहा है। फेस रीडिंग जिसको कहते हैं, फेस रीडिंग। और ये जब भीष्म पितामह ने देखा तो भीष्म पितामह कहने लगे द्रौपदी को, हे द्रौपदी, मैं जब कौरवों के साथ रहता था तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन के द्वारा फेंके गए अन्न या रोटी से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। ध्यान से सुनिए, भीष्म पंचक करने वाले भी सुनिए, और भीष्म पंचक के अवसर पर स्तुति सुनने के लिए आए हुए वो भी ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं जितने वर्ष था, मेरे पिता के आदेश से मैंने राष्ट्र को संभालने का या राष्ट्र की रक्षा का व्रत लिया था, और धृतराष्ट्र और दुर्योधन के द्वारा फेंके गए टुकड़ों के ऊपर मैं जी रहा था। और अभी ये जीने के कारण, जब व्यक्ति एक बार भोजन करता है, एक बार, अभी अगर हमने 10 बजे भोजन लिया तो हमको लगता है कल सुबह जब हम शौच क्रिया में जाएंगे तो उस भोजन का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, पच गया, खत्म। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि एक व्यक्ति जब भोजन करता है तो उस एक भोजन का प्रभाव 40 दिनों तक उसके शरीर में रहता है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक। तो हम जो भी रास्ते के ऊपर खा रहे, इधर उधर खा रहे, ध्यान से 40 दिन वो अपना प्रभाव दिखाएगा शरीर में। क्योंकि सप्त धातु बनते 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 पहले सबसे अलग अलग पेशी, सफेद पेशी, फिर लाल पेशी, फिर रक्त, फिर अस्थि, फिर वीर, ये पूरा 7 अलग अलग प्रकार के प्रोसेस जब चलते जठराग्नि के द्वारा जाठर रस उत्पन्न होने के बाद, ये साइंस भी बताता है, सिर्फ भागवत नहीं, साइंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। वीर्य तक बनते बनते और वो पूरे शरीर में उसका प्रभाव 40 दिन रहता है। मगर हे द्रौपदी, अभी अर्जुन के बाणों से वो सारा पापी रक्त मेरे शरीर से निकल गया है। क्योंकि मैंने दुर्योधन का खाया था, इसलिए मैं दुर्योधन का गा रहा था। जिसका खाते उसके प्रति गाना अनिवार्य होता है, जिसका खा रहे उसका गा रहे। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, प्रभुपाद जी ने हमें इतना फ्री में यहाँ पर मंदिर में रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था की है, तो कम से कम वो 2 प्रसाद, 2 वक्त का भोजन हमें मिल रहा है, उसको कम से कम ध्यान रखते हुए सेवा की जाए। जो फ्री में खाना, और जैसे लगता है, जिनको लगता है कि मंदिर फ्री लॉजिंग बोर्डिंग है, उनके लिए प्रभुपाद जी कहे दे विल जस्ट ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन। वो खाएंगे, सोएंगे और उनका पतन होगा। कारण कुछ भी हो, कारण वो कहे मेरा मन ठीक नहीं है, मेरे घर वाले ठीक नहीं है, मेरे घर वाले मुझे वापस बुला रहे, मुझे मंदिर में कोई ध्यान नहीं दे रहा है,
मुझे बीमारी में कोई पूछ नहीं रहा है, मेरा व्यवस्थापन मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, कारण कुछ भी हो, मगर माया अपने अपने जहाँ भी लोप होल मिला वहाँ पर माया तुरंत अपना मार्ग आक्रमण कर लेती है। माया कहीं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, कहीं बंबई में, दिल्ली में नहीं बैठी है माया। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जिस दिन, जिस क्षण कृष्ण को भूलकर जीव भोग की वांछा या इच्छा करता है, निकटस्थे माया तारे झपट या धरे। निकटस्थे, एकदम निकट में जो माया उसको झपट या धरे। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि मंदिर में माया नहीं है, मंदिर में भी माया है। कृष्ण जहां है वहां सूर्य के समान कृष्ण होने के कारण वहां अंधकार नहीं होता, मगर हम यदि कृष्ण को भूल जाए तो तुरंत हम माया के अधीन आ जाते हैं। तो आगे भीष्म पितामह कह रहे, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। भक्त्या वेशमनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी। अभी इतने दिनों का जो रक्त था वो अर्जुन के बाणों से अभी धीरे धीरे निकल गया है रक्त, और इसीलिए मैं अभी पवित्र वाणी से मैं भगवान की स्तुति कर सकता हूँ या मैं धर्म का उपदेश दे सकता हूँ। तो देखिए हमें ध्यान रखना चाहिए, जहाँ भी खा रहे सोच समझ कर हमें खाना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन। जो भी मांसाहार कर रहे, प्राणियों की हत्या कर रहे, किसी को मार कर खाने से कोई व्यक्ति संतुष्ट अपने जीवन में कभी नहीं हो सकता। उसकी तड़प, उसकी हाय, उस जीव की इच्छाएं, ये सारा हम पर प्रभाव डालेगी ही डालेगी, हम कितने भी बड़े हो। भीष्म पितामह कह रहे, वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरि नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। भगवान मन में कैसे प्रकट होते हैं भीष्म देव बता रहे। एकाग्र भक्ति, एक अग्र, एकाग्र मतलब ध्यान से। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, भगवान भी यही कहे, एकेह कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश बुद्धयो अव्यवसायी नाम। एक ध्यान, हम जो भी कर रहे उसको ध्यान से, एकाग्र भक्ति। नासाग्र मतलब नाक का सामने वाला हिस्सा। नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुम च कंकणम। भगवान के ये नाक के सामने मोती है, सुंदर मोती। तो नासाग्रे मतलब नाक का सामने वाला हिस्सा। उसी प्रकार एक अग्र मतलब एक ध्यान। अगर हम बुद्धि हमारी प्रचलित या बुद्धि इधर उधर हो जाए तो फिर वो एकाग्र बुद्धि नहीं रह पाती। एकाग्र भक्ति, ध्यान एवं हरि नाम के द्वारा भगवान हमारे मन में प्रकट होते हैं। और हमारे मन में भगवान नहीं है, इसका मतलब हमारी भक्ति एकाग्र नहीं है, ध्यान पूर्वक नहीं है, और हमारा हरि नाम कीर्तन व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है। हमारे मन में भगवान प्रवेश नहीं कर रहे, इसका मतलब ये स्पष्ट उत्तर है। हम देख सकते हैं अभी भगवान हमारे मन में कितने प्रमाण या कितने % हमारे मन में उतरे हैं। 50%, 10%। हम भगवान की सेवा टालने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की सेवा अधिक करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण नाम जब हम लेते हैं तो मन में ये विचार है, कब ये माला छोड़कर गले से निकाल कर हम लटका के रख दे, या जब करते हो ये भावना उत्पन्न हो रही कि अधिक मैं नाम ले सकूं, सेवा छोड़कर नहीं। दिन भर माला लेकर हम 16 माला ही करेंगे, अखंड हरिनाम, अखंड हरिनाम। हम जब माला लेकर सेवा से दूर भाग रहे,
तो ये भी हरि नाम नहीं है। हम हरि नाम कर रहे किसी लिए कि भगवान हे राधे हरे, हे हरा, हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए। और जब भगवान सेवा दे रहे तो हम सेवा से विमुक्त होकर भागने का प्रयास कर रहे। तो 3 चीजें भीष्मदेव बता रहे, एकाग्र भक्ति, ध्यान से एकाग्र भक्ति तथा ध्यान एवं हरि नाम कीर्तन के द्वारा भक्तों के मन में वे प्रकट होते हैं। उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। देखिए, भगवान के भक्तों की मृत्यु और भौतिक लोगों की मृत्यु का जो प्रभाव या डिफरेंस, क्या कहते हैं डिफरेंस को हिंदी में, फर्क समझा रहे। भक्त भी मरते, ऐसे नहीं कि भक्त नहीं मरते, भक्त अमर बन जाते, नहीं। भीष्म पितामह क्लियर कर रहे कि भक्तों की मृत्यु और सकाम कर्मी लोगों की मृत्यु, इसमें अंतर क्या है। सकाम मतलब बहुत इच्छाएं हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मरते हुए फैक्ट्री नाम पर करनी है, मरते हुए सोने के हंडे भी छुपा के रखने हैं, जो इतनी सारी इच्छाएं। सकाम मतलब बहुत सारी काम इच्छा अभी तक अधूरी है और वही उसका चिंतन रहता है। जैसे हम कैलाश की या अलग अलग कथाएं सुनते हैं। नारद मुनि आए कैलाश के पास, कैलाश अभी माता के गर्भ से निकल कर आए और माता के गर्भ में तो कह रहे थे प्रार्थना कि मैं बाहर आने के बाद भक्ति करूंगा, भक्ति करूंगा, चलो भक्ति करते, जब करते। बोले नारद जी अभी अभी तो जन्म लिया है, अभी मुझे स्कूल जाना है, ABCD पढ़ना है, फिर पढ़ने के बाद एक बार 10वीं हो जाए तो फिर भक्ति जप माला हाथ में ले लेते। 10 वर्ष बाद नारद मुनि आए, बोले अभी 10वीं तो हो गई, चलो अभी जप करो, भक्ति करो। बोले अभी अभी तो 10वीं, अभी तो कॉलेज में देखना, अभी तो पंख बाहर निकल रहे, कॉलेज में अभी पंख फड़फड़ाने हैं, कॉलेज की हवा हमें खानी है, पढ़ाई करनी है और सेटल होना है नारद मुनि, फिर बाद में आ जाओ, फिर करती है भक्ति, बहुत समय है अभी। फिर कॉलेज के उपरांत नारद मुनि आए, कैलाश कॉलेज खत्म हो गया, डिग्री हो गई, चलो अभी तो भक्ति करो। माँ के गर्भ में तो कह रहे थे बहुत भक्ति करनी है, हे भगवान हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, पर अभी क्यों भूल रहे। बोले इतना पैसा खर्चा करके अभी अभी पढ़ाई हुई है, थोड़ा एक शादी वगैरह कर लेते, सेटल हो जाते, घर बना लेते, कमरा वगैरह पूरा सेट कर लेते हैं, शादी के बाद फिर एक बार शादी हो गई, सेटल हो गया तो फिर कर लेंगे भक्ति। और नारद मुनि आए शादी के बाद, बोले अभी तो, बोले नारद मुनि अभी तो शादी, थोड़ा बच्चे वगैरह आगे संतान बढ़ा लो, कुल दीपक हमारे परिवार का कुल दीपक आ जाए फिर पक्का आ ही जाऊंगा। 50 वर्ष बीत गए, बच्चे बड़े हो गए। अरे बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा सा बड़े हो रहे, उनका भी एक बार शादी कर दूं तो मैं बूढ़ा हो गया, तो फिर बूढ़ा होने का हरि नाम ही करना है, हरि हरि। फिर बूढ़े होने के बाद आ गए, बोले चलो अभी मैं बूढ़ा तो हो गया नारद जी, मगर थोड़े मेरे अभी जो पोते हैं अभी अभी जन्म लिए, उनको थोड़ा सा आनंद, मैं दादाजी या नाना जी जो बनने का आनंद है वो आनंद एक बार ले लूं, फिर हम चलते दोनों साथ में भक्ति करने। फिर थोड़े समय बाद नारद मुनि आए, बोले कैलाश, कैलाश दिख नहीं रहा है, तो बोले कैलाश कहाँ है, तो कैलाश घर के गार्डन में सांप बनकर बैठा है, घर के सामने जो छोटा गार्डन है वहां सांप। बोले कैलाश, बोले मैं ही हूँ कैलाश। बोले ऐसी कैसी परिस्थिति हो गई, बोले मैं इतना घर के प्रति आसक्त था, मरते हुए घर का चिंतन करते करते मर गया, इसीलिए सांप बनकर अभी घर की रक्षा कर रहा हूं। तो अभी तो असहनीय हो गया नारद मुनि को, और नारद जी ने कहा देखो आपके घर के सामने सांप है, सांप है, और उसके बच्चों ने उसको कुचल कर मार दिया। ऐसी कैलाश की परिस्थिति हम पर न आए, इसलिए साधु सावधान। तो ये है सकाम कर्मी लोगों की मृत्यु। और यहाँ भीष्म पितामह कह रहे कि जब वो मन में प्रकट होते हैं तो सारे इच्छाओं को वो मुक्त कर देते हैं। और जब सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो एक ही इच्छा रहती है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले,
गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, वो गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और हम जो भी कर रहे, यहाँ बैठ के भक्ति, जप, माला, तिलक, धोती, साड़ी, गोपी ड्रेस, तपस्या, एकादशी, द्वादशी, भीष्म पंचक, जितना भी ये कर रहे, ये सब का एक ही उद्देश्य है, हमारी फाइनल एग्जाम्स, मृत्यु, फाइनल टेस्ट। क्या है? फाइनल टेस्ट। किसी एक भक्त ने अपने स्टेटस में लगाया था, जोक है मगर उसको हम किस पद्धति से सोच सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी दृष्टि है। एक पत्नी ने अपने पति को चाय ला कर दी सुबह सुबह, और सिर्फ प्लेट में, बशी प्लेट में चाय ला कर दी। तो फिर पति ने पूछा कि आज कप कहाँ गया? डायरेक्ट बशी में चाय है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले कप लेकर भाग गए। तो उसके पत्नी ने कहा कप ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो उसी प्रकार हमारे लिए कौन क्या लेकर आने वाला है, कर्म हमारे लिए कौन सा कप लाने वाला है, वो गारंटी नहीं है। ये तो वर्ल्ड कप और ये तो सब सारा चलते ही रहेगा, मगर हमारी फाइनल टेस्ट उस समय भगवान नहीं रहेंगे तो फिर यमदूत जरूर आएंगे। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं मरते वक्त यमदूतों को भगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरी विष्ठा जो है, सारी विष्ठा, गू कहते हैं ना मराठी में, गू, वो विष्ठा एकत्रित करके मैं मेरे शरीर पर लगा लूंगा, तो जिससे यमदूत गंदी दुर्गंध से वापस नहीं आएंगे मेरे पास। ये क्या क्या करते लोग, किस स्तर तक नीचे चले जाते हैं। अपनी विष्ठा अपने शर पर लगा के रखने से दुर्गंध आएगी और यमदूत नहीं आएंगे। मगर यमदूत भी हमसे अधिक बुद्धिमान है। यमदूत आते आते 2 सुअर को लेकर आए। सबसे पहले सुअर को छोड़ दिया, फिर यमदूत उसको लेकर गए। हम कभी भी भगवान को चुना नहीं लगा सकते। हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं अभी अमर ही बन गया, बस मैं अभी पूरी तरह से अमर बन गया, ना जमीन पर, ना आकाश में, ना कोई अस्त्र शस्त्र द्वारा, ना मनुष्यों द्वारा, ना कोई गंधर्वों द्वारा, ना कोई देवता द्वारा, ना ऋषि द्वारा, ना घर में, ना बाहर, ना सुबह ना रात्रि में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, कोई दानवों से, कुछ नहीं। इतना सारा मांगने के बाद उसको लगा तथास्तु कहते ही कि मैं अभी अमर बन गया। मगर भगवान को सारी चीजें, सारा वरदान याद था, और भगवान ने उसके लिए 13वां महीना भी प्रारंभ किया, पुरुषोत्तम अधिक मास, 12 महीनों में भी मृत्यु ने। तो भगवान को हम कभी भी चूना नहीं लगा सकते, ध्यान रखिए। बार बार हम कह रहे, क्योंकि स्पष्ट भीष्मदेव कह रहे। आगे भीष्मदेव कह रहे, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लस नोखाम्भुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखारविंद वाले मेरे भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर न छोड़ दूं। अभी जो बैठे भगवान, उनकी स्तुति हो रहे, भगवान अभी जाना मत। मुझे याद आ रहा है जब परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज, उनको जब कैंसर हुआ और लास्ट स्टेज में कैंसर था, और फिर कैंसर के समय में डॉक्टरों ने उनको कहा कि आपका जीवन कुछ ही महीने, कुछ दिन, हमें बता नहीं सकते, भी कभी भी आपको मृत्यु आ सकती है। तो पूरा वो कृष्ण भावनामृत में स्थित हो गए। प्रातः काल से लेकर पूरी रात जप कीर्तन, कथा जप कीर्तन की था, बस ना खाना ना सोना तो है ही नहीं, इतनी व्यथा।
और उन्होंने उनके परम मित्र परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज जी से निवेदन किया कि मेरी एक ही इच्छा है महाराज कि मैं आपके गोदी में सर रखकर मेरा प्राण त्याग दूं। आपके गोदी में सर रखते हुए मैं आप मेरा प्राण त्याग दूं, एक ही इच्छा है मेरी। और फिर वो इच्छा को स्वीकार करते हुए परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने अपने आने वाले 3 महीने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। नो इवेंट्स नो मोर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, सारे प्रोग्राम कैंसिल। और 2-2.5 महीना गीता नगरी में रहे अमेरिका में, अंतिम समय तक पूरा। तो उसी प्रकार भीष्म देव कह रहे, क्योंकि भक्तों के सानिध्य में ही जब वो शरीर त्याग किए तो गिरिराज उनके सिर के ऊपर भगवान की अर्पण की गई महाप्रसाद मालाएं, भक्त कीर्तन कर रहे, हरि नाम उनके कान में कहाँ जा रहा है, जोर जोर से भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है, राधा कुंड गंगा यमुना का जल उनके जिह्वा पर छोड़ा जा रहा है, भगवान को अर्पित की गई तुलसी उनको अर्पित की जा रही है मुख के ऊपर। यही सबसे बड़ी तपस्या और यही फाइनल टेस्ट है। वही हमें इसीलिए भक्तों के साथ हम ऐसे संबंध बनाएं जो मरते वक्त हमारे पास आए और हमें कृष्ण नाम हमारे कान में सुनाए। ऐसे प्रार्थना न करे भक्त बुढ़ा अच्छा था मर गया बेचारा टेंशन खत्म, हर बार परेशान करता था। हमें कम से कम ऐसे 4 भक्तों को तैयार करे जो हमें अंतिम सांस के समय वो कीर्तन करे, भगवान की याद दिलाए। जैसे राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम आद्यैव मे विषम मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम, हे भगवान कृष्ण आपके चरण कमल रूपी है और मेरा मन एक हंस रूपी है। तो ये हंस रूपी मेरे मन को आपके चरण कमलों में आसक्त कर दीजिए। पता नहीं आगे चलकर बुढ़ापा आएगा और मृत्यु के समय में कंठ में जो कफवात पित्तई, कफवात और पित्त के कारण कंठ से आपका स्मरण नहीं होगा या आपका नाम नहीं निकलेगा, उससे अच्छा अभी मेरे मन को आपके चरणों में लगा दीजिए, अभी जब ये अच्छा है। जैसे लोग कहते बुढ़ापा होने के बाद भक्ति करने, मगर बुढ़ापे में हम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। कोई सूखे हुए मुरझाए हुए फूल हम भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करते। फूल कैसे होते हैं? फ्रेश होते हैं, ताजे होते हैं, तभी अर्पण होते हैं। जब हमारा शरीर मन अच्छा है तभी हमें भक्ति करने। बुढ़ापे में कोई गारंटी, कौन बूढ़ा कल 27 साल में भी मृत्यु होती है, 25, 22, 35 में हार्ट अटैक आते हैं, कोई गारंटी नहीं बूढ़ा होने की। और इसीलिए साधु सावधान कहा गया। रामदास स्वामी शादी के मंडप से जब उन्होंने सुना शुभ मंगल सावधान, तो सावधान मतलब कुछ खतरा है, सावधान है, क्योंकि लगता खतरा सावधान। आगे बड़ी एक चौखट है या बड़ा एक गड्ढा है, सावधान लिखा होता है, सावधान। रास्ते का काम चल रहा है, सावधान। तो सावधान मतलब वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और शादी के मंडप से भाग गए और फिर साधु बन गए। बोले सावधान कह रहे, इसका मतलब कुछ तो होने वाला है आगे चलकर। बुद्धिमान थे, भाग गए और फिर बच गए। तो यहां पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए जब तक मेरी अंतिम सांस मैं न लूं, ये आप यहीं पर रहिए। भीष्म पितामह भगवान को स्तुति कर रहे। जब जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल के पेड़ के नीचे जब हरिदास ठाकुर भी भजन कर रहे थे, 3 लाख नाम हर रोज 192 माला। कितनी? 192। हमारी 16 192 घंटे में नहीं होती, मगर वो 24 घंटों में 192 माला कर रहे थे। और 192 माला जब करते हुए एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु का सेवक गोविंद
उनके लिए प्रसाद लेकर आए प्रातः काल। तो उन्होंने कहा मैं प्रसाद नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले मेरा जब पूर्ण नहीं हुआ है, शरीर जीर्ण हो चुका था, कुछ नहीं था, सिर्फ हड्डियां और उसके ऊपर चमड़ी, बस कोई मांस वगैरह कुछ शरीर में, कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं, दिन रात सिर्फ नाम जप। तो फिर उस समय गोविंद को उन्होंने मना किया। तो गोविंद ने महाप्रभु को कहा, महाप्रभु आज हरिदास प्रसाद नहीं ले रहे। तो महाप्रभु दोपहर का जगन्नाथ जी का दर्शन करके वहां पर आए और पूछा, हरिदास क्या हुआ, आज प्रसाद नहीं ले रहे आप जगन्नाथ जी का प्रसाद? उन्होंने कहा, महाप्रभु मेरे एक ही इच्छा है कि मैं जप नहीं हो पा रहा। बोले अभी जप करना बंद करो, बहुत आपने नाम, आप नामाचार्य, नाम का रसास्वादन आपने किया है, नाम लेना भी बंद करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले नहीं, आप एक ही मुझे मत बताइए कि नाम मत लो, ये शरीर खंड खंड हो जाए तो भी मैं नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। और मेरी एक ही इच्छा है महाप्रभु कि आप मेरे समक्ष होते हुए, मेरे आंखों के सामने जब आप है, तभी मैं आपको देखते हुए मेरा शरीर त्याग करने वाला हूं। मेरी एक ही इच्छा है बस। महाप्रभु कुछ कहे नहीं और वहां से चले गए, क्योंकि हरिदास ठाकुर को पता था कि आने वाले कुछ ही समय में चैतन्य महाप्रभु अपनी भौतिक जगत की लीलाओं को समाप्त करने वाले हैं और वो ये देखना नहीं चाहते थे। जब महाप्रभु प्रातः काल आए तो आते वक्त अपने सारे भक्तों को लेकर आए, वक्रेश्वर पंडित सारे भक्तों को लेकर आए। वक्रेश्वर पंडित को कहा कीर्तन प्रारंभ करो, और वक्रेश्वर पंडित, श्रीनिवास आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य सारे भक्तों को लेकर जोर से उदंड कीर्तन प्रारंभ हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, उदंड कीर्तन, इतना जोर जोर से कीर्तन प्रारंभ हुआ। और फिर हरिदास ठाकुर के वक्षस्थल पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण रख दिए और महाप्रभु को देखते 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 श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य नाम लेते लेते हरिदास ठाकुर ने अपने प्राण त्याग दिए। देखिए, स्वयं भगवान के चरण अपने छाती पर स्वीकार करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। तो उस दिन जितने भक्त वहां पर थे उनको ये याद आ रहा था भीष्म देव की स्तुति। चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर की जो लीला देखकर सभी को वहां पर ये याद कर रहे थे कि कितने भाग्यशाली हरिदास ठाकुर, जैसे भीष्म पितामह भी भगवान के उपस्थिति में उन्होंने देह त्याग किया, और आज हरिदास ठाकुर स्वयं भगवान के उपस्थिति में देह त्याग कर रहे, मानो ये साक्षात भीष्म पितामह है। और स्वयं फिर आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको उठाया। स्वयं भगवान, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान उनको उठा के लेकर गए, उनको नहलाया समुद्र में, उनको समाधि दी, उनके समाधि स्थल पर प्रसाद बांटने के लिए स्वयं भिक्षा मांगी। पूरे जगन्नाथपुरी में भिक्षा मांगकर सभी भक्तों को खिलाया प्रसाद। ये है भक्तों की शक्ति। भगवान से ज्यादा शक्ति भगवान के भक्तों में है, जो भगवान को भी सेवा में लगा देते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड के तट पर बैठकर अपना भजन करते थे तो वहां का धूप देखकर राधा रानी को चिंता हुई कि ये चक्कर आकर न गिर जाए, तो राधा रानी अपना पल्लू लेकर उनके सर के ऊपर ढककर खड़े हो गए राधा कुंड पर, स्वयं राधा रानी। एक दिन कृष्ण ने देखा कि स्वयं एक बाघ, शेर वहां पर पानी पीने के लिए आ रहा, वहां पर रघुनाथ दास बैठकर जप कर रहे, उनका ध्यान ही नहीं है। तो कृष्ण अपनी लखुटी लेकर, जो हाथ के नीचे है लखुटी दिखाई दे रही है, वो लखुटी लेकर आए और रघुनाथ दास गोस्वामी के बाजू में सिक्योरिटी गार्ड बन गए, क्योंकि वो शेर रघुनाथ दास गोस्वामी को कष्ट न दे। ये है भक्तों की जीवनी, और ऐसे भक्तों के सानिध्य में हम रह रहे। पता नहीं कौन रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे उनकी भक्ति है, या हरिदास ठाकुर जैसा कौन नाम ले रहा है। और इसीलिए कहा गया है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। भक्तों के कार्यकलापों को देखकर हम उनको पहचान नहीं सकते उनकी भावना क्या है।
इसीलिए हमें किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे घर वाले भी क्यों ना हो। घर में भी भक्त है, वो भी उनके प्रति हम अपराध करते तो उसके अपराध का नाम है बंधु निरूपण। रामानुजाचार्य के घर के लोगों को सर्वसाधारण समझना मतलब वो बंधु निरूपण वैष्णव अपराध कहला गया है। इस गति से हम जाएंगे तो आने वाले 7 दिन तक स्तुति चलती रहेगी। अभी तक स्तुति प्रारंभ भी नहीं हुई, अभी तो सुत गोस्वामी इसका वर्णन करेंगे। ते सेटिंग द सीन हो गया कल और आज। अब सुत गोस्वामी कह रहे, सुत उवाच युधिष्ठिर सदात्कर्ण्यं शयानं शरपञ्चरे अपृच्छद्विदधानं धर्मां ऋषीणां च अनुशृण्वताम्। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आग्रह पूर्ण स्वर में बोलकर देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उसने विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। अभी सारे ऋषि मुनियों के बीच युधिष्ठिर महाराज अभी धर्म के विषय में भीष्म पितामह से पूछ रहे, क्योंकि भगवान का ही प्लानिंग है। कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर आए उनको समझाने के लिए कि जो भी हुआ है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा या आप उसके कारणीभूत नहीं है, ये समझाने के लिए। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य गोपादिप्याभाम नातो भय लक्षणान। युधिष्ठिर महाराज ने के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्ति, आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समावसव्या समायोगतः। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विशद रूप से वर्णन किया। अभी राज्य कैसा करे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अभी राजा बनकर आए, तो राज्य कैसा करना चाहिए, राजा की योग्यता क्या है, राजा बनने के बाद उसके कर्तव्य क्या है, उनके हक क्या है। हम सदैव हक के बारे में सोचते, कर्तव्यों के बारे में कभी चिंतन करते ही नहीं। मगर हक और कर्तव्य दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। हक और कर्तव्य। हम हक तो मांगते हैं, भगवान हमें ये दो, वो दो, ये चाहिए, वो चाहिए, हमके साथ ऐसा होना चाहिए, हमको ऐसा ये प्राप्त होना चाहिए, मगर कर्तव्य कहाँ कर रहे? जो भगवान ने कर्तव्य दिए हैं उसको हम पालन नहीं करते, इसीलिए तो दुख भोगते हैं। मगर यहाँ पर भीष्म पितामह राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जिसके अंतर्गत दान धर्म, स्त्री धर्म, अपने आश्रितों की रक्षा करना, इसका वर्णन संक्षिप्त रूप से कर रहे हैं। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्याने तिहेहासु वर्णयामास तत्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास के उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से अच्छी प्रकार से परिचित थे। उनको ज्ञान भी था और उनको साक्षात्कारिक अनुभव भी था। एक है नहीं कर सकते। जब हम शुद्ध होंगे तब जप करेंगे। लोग कहते हैं हम शुद्ध होंगे ना तब भक्ति करेंगे। अरे भाई, शुद्ध होने के लिए भक्ति करनी है। हम शुद्ध होने वाले नहीं है, शुद्ध होने के लिए हमें भक्ति करनी अनिवार्य है। जब भक्ति करेंगे तभी हमारा मलिन हृदय धीरे धीरे शुद्ध होते जाएगा। तो ये सारा क्षत्रिय धर्म का वर्णन
वो युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे। धर्म प्रवदत्त सत्स्य सकाल प्रत्युपस्थित यो योगिनश्च मृत्योर्वा शितसुतरायणः। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मृत्यु का वरण करने वाले योगी इस अवधि की कामना करते हैं। जैसे भगवान ने भगवत गीता में वर्णन किया है, जब कोई व्यक्ति योगी उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण में चला जाता है तब ध्यान करके वो व्यक्ति अपने आप को ऊपरी लोगों को ले जा सकता है। अभी चल रहा है दक्षिणायन, आने वाले 14 जनवरी से उत्तरायण प्रारंभ होगा, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा। तो ये सारी चर्चा हो रही थी, तब उस समय सूर्य ने उत्तरायण में प्रवेश किया और उत्तरायण में प्रवेश करने के लिए ही भीष्मदेव राह देख रहे थे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। उनके पिता शांतनु महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया था, क्योंकि शांतनु को उन्होंने कहा आप मेरे लिए चिंता मत करो, मैं राजा कभी नहीं बनूंगा। आप जो मत्स्य कन्या है उसके पुत्र को ही आप राजा बना सकते हैं। मैं देवव्रत व्रत लेता हूं कि मैं कभी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। और ये जब उन्होंने व्रत लिया तो भीष्म 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 ऐसे सारी देवी देवताओं ने भविष्यवाणी की या वाक्य उद्धृत किए, इसलिए उनका नाम हुआ भीष्म। उनका नाम था देवव्रत। ऐसा व्रत उन्होंने धारण किया कि वो कभी भी पीछे हटने वाले नहीं थे। इसलिए कितने सारे राजा हुए, पांडु, फिर धृतराष्ट्र, फिर अंबिका, अंबालिका के अलग अलग पुत्र, मगर वो कभी स्वयं राजा नहीं बने। राजा के सेनापति बनकर ही अपना जीवन व्यतीत किया। और पिता की ये सेवा करने के कारण पिता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं आपको इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। पीछे आंखें बंद किए जग जाइए, नहीं तो फिर इच्छा मृत्यु का वरदान भगवान देने भी आएंगे, हमारी आंखें बंद है, हम सो रहे तो कहां से होगा। या भगवान हमें लेने भी आएंगे तो हम आंखें बंद करके सो रहे, फिर भगवान चले जाएंगे, बोले इसके पास समय नहीं। नेक्स्ट, तदोपसंहृत्यं गिरसहस्रणे विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीठ पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दृक् धारयत्। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हमारा अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। मतलब कौन? भीष्म पितामह, जिन्होंने हजारों युद्ध लड़ चुके थे, हजारों लोगों की जिन्होंने रक्षा की थी। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों से उन आदि भगवान कृष्ण पर मन केंद्रित किया जो उनके समक्ष खड़े थे। जब सूर्य उत्तरायण में चले गए, भगवान भी खड़े हो गए। उनको पता चला कि अभी भीष्म पितामह शरीर त्याग करने वाले हैं। ये कितना सौभाग्य है। और हम जो देखते हैं मृत्यु सर्वसाधारण लोगों की, कंठे घर घर आते, घर 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 आवाज आता है, कोई प्राण निकलता भी नहीं जल्दी। वो आत्मा शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं रखती। लोग डर जाते हैं मृत्यु के कारण। सामने जब यमदूतों का दर्शन होने लगता है तो डर के मारे अपना मलमूत्र विसर्जित करते हैं उसी स्थान पर जहां पर वो सोए हैं। और फिर लोगों को पता चलता है भयभीत है, इसलिए उनको पानी पिलाया जाता है और फिर वो मर जाते हैं, क्योंकि यमदूत उनके सामने हैं। यमदूतों का दर्शन देखकर वो भयभीत हो जाते हैं। ये प्रभुपाद जी ने संस्था तैयार ही की गई इसीलिए है कि आर्ट ऑफ डाइंग सिखाने के लिए, आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला सिखाने के लिए। जीने की कला सिखाने वाले तो बहुत लोग हैं संसार में।
मगर मरने की कला कैसे सीखी जाए वो हमें यहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सिखाया जाता है। हमारी अंतिम परीक्षा, जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, भजन करोन साधन करोन मरते जान ले है। बंगाली में कहावत है, आपने कितना भजन किया, कितना जप किया, कितनी साधना की, ये मृत्यु के समय में दिखाई देगा। आप कृष्ण कृष्ण कर रहे, हरि हरि कर रहे, या हल्दीराम हल्दीराम कर रहे। हरि हरि हो रहा है या हल्दीराम हल्दीराम के नमकीन और रसगुल्ले याद आ रहे। भजन करोन साधन करोन मरते जान ले है। जब मृत्यु क्या समय नजदीक आएगा उस समय पता चलेगा। अब उन्होंने सारे बंधनों से मुक्त करके अपने खुले नेत्रों को, नेत्र बंद नहीं किया अभी, हाँ, नेत्र अभी खुले हैं, मृत्यु नजदीक आ रही है मगर नेत्र खुले हैं, और भगवान के दिव्य देह के ऊपर उन्होंने अपने नेत्रों को केंद्रित कर दिया है, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। चतुर्भुजम कोमलांगम, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण उनको अभी दर्शन दे रहे। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चमचमा रहे, दिव्य तेज उनके देह से निकल रहा है, और चमचमाती पीली धोती पीतांबर उन्होंने धारण किया है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुम करे च कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुवलितम कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये स्वयं भगवान का सुंदर रूप उनको अभी दिखाई दे रहा है। पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म। आपको दिख रहा है कि प्रसाद दिख रहा है, कि प्रसादम हॉल दिख रहा है? हमें भगवान का स्मरण करते हुए वो छवि मन में बसी हो, वो छवि को याद करने का प्रयास करना चाहिए। जितने भी हम नियम को पालन करें, जैसे मैंने कहा ये मृत्यु की तैयारी है, और सभी नियमों का सबसे बड़ा नियम स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतम न जात उचित। सदैव विष्णु का स्मरण हो और कभी भी विष्णु का विस्मरण न हो, इसके ये सबसे बड़ा नियम है। और जितने भी हम नियम पालन कर रहे हैं वो सारे नियम इसके अधीन है, दास है। विशुद्धया धारणया हता शुभ स्तदीक्षय्य वासो गता युधश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम स्तुष्टावजन्यम विसृज जनार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाले शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। जब उन्होंने भगवान के ऊपर मन केंद्रित किया तब उनके सारे दुख कष्ट क्लेश नष्ट हो गए। अभी यहाँ पर ये गुलाब के पंखुड़ियों उनके ऊपर नहीं सो रहे, या स्लीप वेल मैट्रेस लाकर या जापानीज मैट्रेस लाकर नहीं सो रहे, बाणों की शैया पर सो रहे, और उसके कष्ट उनको हो रहे थे मगर अभी उस कष्टों से भी वो मुक्त हो गए भगवान को देखने के बाद। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाह्य कार्यकलाप रुक गए, मतलब हाथों का हिलना, पैरों का हिलना, सांस, ये सारा, सिर्फ सांस छोड़ के सारा भौतिक कार्यकलाप रुक गए। और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। अभी सिर्फ उनका मुखारविंद मतलब वाणी, उनकी सांसें चल रही है और एक केंद्र कृष्ण के ऊपर ध्यानस्थ है। भगवान सामने खड़े हैं, बाणों की शैया पर वो पड़े हुए हैं, सारा खून निकल गया है, सारे कष्ट
क्लेश सब मुक्त है और सिर्फ भगवान की अभी स्तुति वो प्रारंभ करने वाले हैं। और अभी भीष्म की स्तुति प्रारंभ हो रही है। तो कल जो 2 घंटा, आज 1.5 घंटा हमने सुना, ये सारा वहाँ का विस्तृत वातावरण और परिस्थिति सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है। और अभी 11 श्लोकों में भीष्मदेव 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर रहे। 11 श्लोकों में भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विर्हर्तुं प्रकृतिमुपयेषु यद्भवप्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाला है, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में वे अवतरित होकर दिव्य आनंद का लाभ करते हैं। यद्यपि वह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा पूजित है। तो यहाँ पर एक उपमा दी जा सकती है कि भीष्म देव भगवान को कह रहे, भगवान मेरी एक इच्छा है, मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ कराना है। प्रश्न आ सकता है, भीष्म तो ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और इनकी पुत्री कहाँ से जन्म ले ली? तो वो कह रहे, मेरी पुत्री मतलब मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरे बुद्धि को आपके साथ विवाह करा दो। इसका मतलब क्या है? मेरी बुद्धि आपके अलावा किसी के बारे में या किसी विषय के बारे में नहीं सोचे। बस इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, जो सदैव इधर उधर मेरी मति, मेरी बुद्धि भाग रही थी, अभी भगवान सिर्फ आपके चरणों में या आपके द्वारा ही उसको अधीनस्थ कर लीजिए। विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन मैं था, अभी सारी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर अभी आपके ही सेवा में। आप तो आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाले, सिर्फ भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में आकर अवतार लेते हैं। और आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मेरे लिए जो प्रकट हुए हैं, मेरे बुद्धि को आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। सभी की रति मति, सभी के पति वही है, सात्वताम पति। हमारे भले ही संसार में कोई पति तथा कथित हो, मगर शाश्वत पति तो वही है। और जो पुरुष भी है वो भी एक शक्ति है, भौतिक शक्ति, और उनके पति भी वही है। एक बार जीव गोस्वामी को मिलने के लिए मीराबाई वृंदावन में गई और कहा, मुझे जीव गोस्वामी जी से दर्शन करना है, उनको मिलना है। और जीव गोस्वामी कहे, मैं किसी स्त्रियों को नहीं मिलता, मैं किसी स्त्रियों को नहीं मिलता। तो मीराबाई कहने लगी, अरे कितनी आश्चर्य की बात है, मुझे तो लग रहा था कि एक ही परम पुरुष इस संसार में, वो है मेरे कृष्ण, और कोई दूसरा नहीं। मगर यहाँ ये जीव गोस्वामी स्वयं को पुरुष समझ रहे। तो उनको गलती समझ गई कि मैं अपने आप को पुरुष समझ रहा हूं, मैं तो भगवान की एक शक्ति हूं। तो फिर उनको मिले, आदान प्रदान हुआ, वार्तालाप हुआ। तो ये जो प्रकृति, हम प्रकृति, तटस्थ शक्ति हमें कहा गया है, ये तटस्थ शक्ति के भी पति वही है। इसलिए हमारी रति, हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारा मन उनके चरणों में है, तो हम सिर्फ सेफ है, सिक्योर्ड, क्योंकि हमारे पति वो है। और भगवान यदि हमारे पति है तो फिर हमें दूसरे किसी पति की और संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। जब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का भी विवाह तय हुआ और फिर विवाह के दिन ही
उनके पत्नी को, होने वाले पत्नी को शादी के दिन उनके घर वाले भगा कर लेकर गए। तो फिर महाराज जी को भी लगने लगा, वाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसे क्यों होता है। मैं शादी करने के लिए मंडप में तैयार बैठा हूँ, सारी तैयारी हो चुकी है, प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी की शिष्या के साथ विवाह होना था, और घर वालों ने क्या मूर्खता सूझ गई कि उसको भगा के लेकर गए। और महाराज जी जब दुख व्यक्त कर ही रहे थे, उस समय प्रभुपाद जी के निजी सेक्रेटरी सचिव तमाल कृष्ण महाराज, जो सबसे सीनियर मार्गदर्शक थे उस समय, वो कहने लगे महाराज को, लोकनाथ, डोंट क्राई, इफ यू वांट टू मैरी, मैरी विथ कृष्णा। रोने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर शादी करनी तो किसके साथ करो, कृष्ण के साथ शादी करो। और उसका प्रभाव आज हम देख रहे, जो कृष्ण के साथ उन्होंने शादी की। शादी मतलब ऐसे माला पहना कर नहीं, शरणागति। आजकल जो शादियां होती है सिर्फ दिखावा होता है, बस कोई शरणागति उसमें होती नहीं है। पति के द्वारा शरणागति स्वीकार करते हुए पति के पदचिन्हों पर चलकर भगवत भक्ति करना पत्नी का सबसे आद्य कर्तव्य है। स्त्रियों के लिए प्रभुपाद जी बताए 2 गुण। सबसे पहला, अच्छी तरह से भोजन पकाना सीखे और अपने पति की सेवा अच्छी तरह से कैसे करे ये सीखे। स्त्रियों के लिए 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कुकिंग और पति की अच्छे से सेवा। पति को अच्छा भोजन नहीं देते, सेवा नहीं करते, इसलिए फिर पति उनके पास नहीं रहते, फिर वाद विवाद झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हरिद्वार में लिखा है कि सारे माताओं को निवेदन है पतियों की सेवा अच्छे से करे, क्योंकि हरिद्वार में साधुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आप अगर सेवा नहीं करेंगे तो फिर पतिदेव सारे हरिद्वार, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। तो आपसे निवेदन है कि अच्छे से पतियों की सेवा करें, अच्छा भोजन बनाएं और उनको अच्छे से सेवा करें। और यही पत्नी का रूप या उपमा मति को भगवान को पति कहने के लिए बता रहे। इसका मतलब मेरी बुद्धि सदैव आपके चित्त में, आप में रममान हो जाए और दूसरे जगह पर नहीं। अगर वो दूसरे जगह पर मेरी बुद्धि गई तो फिर वो क्या बन जाएगी, वेश्या बन जाएगी। जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पर पुरुष के साथ संबंध प्रस्थापित करते वो बनती है वेश्या। मेरी मति, मेरी बुद्धि को एक पति रूपी आप अपने चरणों में लगा लीजिए भगवान। पहला श्लोक, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरव भराम दधाने वपुरलकल कुलाव वृत्ताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु में नवध्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र है। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष के सदृश नीले रंग के हैं। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च मध्य तथा अधोलोकों में हरेक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रावली से सज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और सकाम कर्मों की इच्छा मैं न करूं। भगवान के सुंदर वर्णन कर रहे, भगवान के सुंदर दिव्य देह का। वैसे तो भगवान भगवत धाम में रहते, गोलों का नाम नहीं निज धाम नहीं, मगर यहाँ पर एक नाम उच्चारण कर रहे, विजय सखे। विजय मतलब विजय हुआ, जय। सखे मतलब जिसके मित्र, जिसका विजय हुआ है। कौन, किसका विजय हुआ है? युधिष्ठिर महाराज का या अर्जुन का। उनके सखे मतलब हे कृष्ण। देखिए मरणासन्न अवस्था में भी कितनी सुंदर स्तुति हो रही बुद्धि के साथ। विजय सखे, हे भगवान आप जो विजयी हुए हैं उनके आप परम मित्र हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन में आपको आकर्षित करने की शक्ति है। सकर्षति इति कृष्ण। इस लोक, अधोलोक मतलब नीचे, और ऊपरी लोक, तीनों लोक। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा,
जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवत गीता में भगवान समझाए कि जो सत्व गुणी लोग है वो ऊपरी स्वर्ग लोकों में जाते हैं, जो रजोगुणी लोग हैं वो इसी मध्य लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी लोग हैं वो नीचे पाताल लोगों में जाते हैं। तो इन 14 भुवनों को आकर्षित करने वाले आप है। अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोक। फिर भूर भुव स्व जनलोक तपलोक महरलोक सत्यलोक, ये 7 लोक। और ये पृथ्वी, सारे 14 भुवनों को, त्रिभुवनों को आप आकर्षित करने वाले हैं कृष्ण हैं। आपका रंग कैसा है? तमाल वर्ण। तमाल वृक्ष का जैसे नीला रंग होता है वैसे आपका वर्ण है। रवि कर गौरव बराम दधाने, आपका जो पीत वस्त्र है सूर्य के समान, उनका शरीर तीनों लोकों को हरेक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर, जैसे सूर्य आता है ना बाहर, तो सूर्य सोने जैसा दिखता है, पीला, तो उसी प्रकार आपका पीतांबर है। चंदन की चित्रावली मतलब गोपी डॉट्स आज भी है भगवान के चेहरे के ऊपर। ये जो चंदन के द्वारा चित्रावली सुरक्षित की गई है, उससे मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने। मैं सिर्फ यही देखते रहूं, बस और कुछ नहीं। देख कितना मुखारविंद सुंदर है। पूर्णिमा का वस्त्र, जैसे कॉलेज में थे ना डेज, पिंक डे, रोज डे, वाइट डे, ब्लैक एंड वाइट, तो ऐसा आज पूर्णिमा का वाइट डे, सब कुछ सफेद। वही भगवान का मुखारविंद मेरे आकर्षण का विषय बने, और कुछ भी नहीं। युधि तुगर जो विदुभ्रुम न विश्वक कचल लुलित श्रम वार्य लंगतांसे मम निशित शैर्य विभिध्यमान त्वचि विलक सत्व कचे सुकृष्ण आत्मा। अभी वो युद्ध स्थल की याद कर रहे। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों के टापों से उठी धूल धुरसित हो गए थे, तथा श्रम के कारण उनके मुखमंडल पर पसीनों की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकारों की शोभा और बढ़ गई थी, और वे उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। अभी युद्ध स्थल का याद कर रहे। युद्ध स्थली में जब वो बाण चला रहे थे, और भीष्म के बाणों को सिर्फ कृष्ण ही बचा रहे थे अर्जुन से। कभी रथ घुमा रहे थे, कभी पैर से दबा रहे थे। एक बार तो उन्होंने देखा कि बाण सीधे अर्जुन के मस्तिष्क में लगने, तो जोर से भगवान ने पैर मार दिया रथ पर, तो रथ नीचे ऐसा धस गया, तो बाण ऊपर से चला गया। अर्जुन को बचाना इम्पॉसिबल था यदि कृष्ण नहीं थे। और वो याद करे अपने मित्रतावश आपने अर्जुन को रक्षा करते, और इतनी युद्ध में भागम भाग हो रही थी, आप के चेहरे के ऊपर पसीने आ गए। आपके जो घुंघराले बाल है वो वहां की मिट्टी धूली के कारण उसके ऊपर अभी मिट्टी आ गई है। देखिए कितना सुंदर वर्णन। वो अभी मरणासन्न है, सिर्फ सांसें चल रही है और वाणी चल रही है, भाई कि कोई शरीर का देह कार्य नहीं कर रहा है, फिर भी इतनी सुंदर वर्णन कर रहे, सिर्फ मित्रतावश। अतएव भगवान के द्वारा दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्तों द्वारा उन पर गुलाब की कोमल पंखुड़ियों की वर्षा करने के समान है। जब वो बाण चला रहे थे भीष्म, तो जो बाण अर्जुन के थे भगवान उसको स्वीकार कर रहे थे, और उनको ऐसी प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई फूलों का वर्षाव कर रहे। वो याद करे, मानो आपको ऐसा लग रहा था कि भगवान आपको फूलों की कोई वर्षा कर रहा है। सपदी सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर बलो रथम निवेश
स्थितवती परसिका निरुक्षणा रुध्वती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हुए। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। अर्जुन ने कहा, मुझे देखना है कि कौन कौरव और पांडवों के बीच युद्ध करने के लिए आए हैं, तो मेरा रथ दोनों सैन्यों के बीच लेकर चलो। पहला आदेश। वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। आपको क्या लग रहा है, अर्जुन ने मारा सबको? नहीं, अर्जुन ने सिर्फ कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। दोनों के बीच, दोनों सैन्यों के बीच मेरा रथ लेके चलो। और जब भगवान दोनों के बीच खड़े हुए और उन्होंने कौरवों की सेना पर अपनी कृपा दृष्टि बरछाई, सिर्फ देखा सारे कौन कौन लड़ने आए, पांडव, द्रोण, भीष्म, कर्ण, सारे लोगों को देखते 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 उन्होंने जब देखा तो उनकी आयु क्षीण हो गई, समाप्त। भगवान ने अपने कृपा से ही उनकी आयु क्षीण कर दी थी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान में स्थिर हो, ऐसे भगवान के प्रति मेरा मन सदैव स्थिर हो। व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमर्हदात्मविद्ययाय शरणति परमस्य तस्य मेस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर, थोडं शांत बसायला सांगा, त्या मुलांना खाली पाठवा, गेटवर आहेत ते। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन तब नहीं है, और तब अर्जुन ने कहा गांडीवम संस्कृते हस्त्रात्, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरे मुख सूखा हो रहा है, मेरे मुख में सूखा हो गया और मैं अभी युद्ध नहीं कर सकता कहकर अर्जुन रथ में बैठ गया। अर्जुन डरा नहीं था, डरपोक नहीं था अर्जुन। वैष्णव जन तो तोने न कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी अर्जुन था, डरा नहीं था। जो अर्जुन कह रहा है कि मैं वायु को नियंत्रण कर सकता हूं, अगर उसने वायु को नियंत्रण कर लिया होता तो अपने आप सारे मर जाते ऑक्सीजन न मिलने के कारण। तो वो अर्जुन डर के मारे पीछे नहीं हट रहा है, वो अर्जुन सिर्फ दुख की भावना से, मेरे सगे संबंधियों को मारकर मुझे क्या मिलने वाला है, और ये राज्य प्राप्त भी हुआ तो इस राज्य का क्या करना है जहां पर अपने सगे संबंधी नहीं है। जैसे किसी ने एक 25 कमरे का एक बहुत बड़ा बंगला बना दिया और रहन प्रदान करने, जब भोग करने का साधन है तो भोग करने के लिए व्यक्ति भी चाहिए, प्रेम का आदान प्रदान करने हैं तो। जैसे कुछ वर्ष अमेरिका में एक व्यक्ति मर गया और उसने $90,000 की प्रॉपर्टी अपने कुत्ते के नाम कर दी। $90,000, $1 मतलब 80 रुपए, आप कैलकुलेशन घर जाके कर सकते हैं। 80 × 90,000 कितने लाखों रुपए होते। कुत्ते को क्या, उसको डॉलर है, पैसा है, कुछ नहीं, उसको एक हड्डी का टुकड़ा चाहिए बस। मिलियनियर डॉग, डॉग क्या हो गया, करोड़पति बन गया, मगर उसको क्या फायदा है उसको पैसे से, उसको थोड़ा सा मांस चाहिए और एक मुंह में दिन भर चाटने के लिए उसको हड्डी चाहिए। तो उसी प्रकार जब अर्जुन ने सोचा मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं है, मैं मेरे परिवार के सदस्यों की हत्या की मृत्यु होगी, फिर उनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, अवांछित संतान उत्पन्न हो जाएगी। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च
पतंती पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। पिंडदान की क्रिया बंद हो जाएगी क्योंकि घर में कोई पुरुष व्यक्ति बचेगा ही नहीं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये जब कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनको गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश देकर भगवान ने उसका अज्ञान को समूल नष्ट कर दिया। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। भज घर पे किसके किसके पास है? 60%। कौन पढ़ता है गीता को? एवरीडे कौन पढ़ता है? हर रोज सिर्फ 4। जशी आहे तशी ठेवलेली आहे घरात, जैसी है वैसी हमने रख दिया यथारूप। तो जिनके पास गीता नहीं है वो गीता ले सकते हैं। मैराथन प्रारंभ हो चुका है। आज की कार्तिक पूर्णिमा विशेष दिन है और गीता का दान, गीता का ज्ञान प्राप्त करके हम सबसे बड़ा एक उपहार अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी दे सकते हैं। जैसे माननीय पंत प्रधान जापान गए, जापान के मुख्यमंत्री राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने क्या दिया? भगवत गीता। कोई ताजमहल वगैरह नहीं लेकर गए, भगवत गीता लेकर गए, क्योंकि उससे बड़ा ज्ञान भारत में और दूसरा कोई नहीं है। तो यहीं पर हम रुकते हैं और आने वाली प्रार्थना श्लोक संख्या 37 से आगे कल प्रातःकाल ठीक 8 बजे हम इसको जारी रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण